अवतार फायर एंड ऐश। क्या जेम्स कैमरून की ये दुनिया अब ढह रही है? क्या अवतार अब भी वही जादू कर पा रही है या फिर पेंडोरा की ये दुनिया अब थक चुकी है? अवतार फायर एंड ऐश के रिव्यूज आ चुके हैं और सवाल सिर्फ एक है, क्या जेम्स कैमरून की नई अवतार क्रिटिक्स के सामने फ्लॉप हो गई है? चलिए जानते हैं इस बारे में और विस्तार से बात करते हैं। तो मैं हूँ मिस्टर लेजी टॉक से और स्वागत करता हूँ काफी लंबे समय बाद एक और अच्छे और सच्चे रिव्यू में। क्या ये फिल्म सच में गिरी है या फिर ये वही अवतार है जिसके लिए लोग टिकट खरीदते हैं, लाइन में लगा करके महीनों इंतजार करते हैं, हाइप बनी रहती है, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं जेम्स कैमरून को भी ये पता था कि ये सारी चीजें सामने आ सकती हैं। अवतार फायर एंड ऐश आखिर है क्या? नीले एलियंस, दूर भविष्य का एक चांद, इंसानों की मिलिट्री और नावी के साथ उनकी जंग। हाँ, ये है अवतार अच्छे और बुरे हर पहलू के साथ, और फायर एंड ऐश पूरी तरह इसी फॉर्मूले पर चलती है। क्रिटिक्स मानते हैं कि फिल्म में कुछ अच्छी बातें हैं। कैमरून की पुरानी फिल्में सिनेमा बदल देती थी, लेकिन फायर एंड ऐश न तो कहानी में और न ही विजुअल में कोई नई क्रांति लाती है। मतलब साफ है, आखिरकार ये एक अवतार ही है। सबसे बड़ी शिकायत फिल्म की लंबाई। अगर आप अपने कंप्यूटर पर पत्थर फेंकें तो शायद किसी ऐसे रिव्यू से टकराएंगे जो फिल्म की लंबाई को लेकर नाराज है। अब तक की सबसे लंबी अवतार फिल्म है ये, 3 घंटे 15 मिनट की है। कई क्रिटिक्स का कहना है अच्छे एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी और दोहराव भरी लगती है। ऐसा मुझे भी लगा। एक चीज जिस पर लगभग सभी लोग सहमत हैं और मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ, फिल्म देखने में कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से ये फिल्म लाजवाब है। मतलब कि अगर आप फिल्म में स्टोरी को साइड कर दो तो पिक्चर जो है आपको बहुत ही शानदार लगेगी विजुअल वाइज। पूरी की पूरी फिल्म जो है CGI पे बनी हुई है। एक्शन बड़े पैमाने का है और आम हॉलीवुड CGI से कई लेवल ऊपर है। बाकी 2 फिल्मों में भी थी और इसमें भी है। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि फिल्म सिर्फ कूल दिखने के चक्कर में कहानी भूल जाती है। ऐसा मुझे पिछली वाली मूवी में भी लगा था। कहीं ना कहीं जेम्स कैमरून जो पहली अवतार आई थी तब से लेके अभी तक, मतलब जो तीसरी पार्ट अब रिलीज हुई है, तीनों में जो कमजोर करी रही है मेरे हिसाब से कहानी ही रही है। पहले वाला कहानी पे उतना ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया थी, फिल्म मेकिंग का एक अलग ही बेंचमार्क उसने सेट कर दिया था। और जो दूसरी पार्ट थी वो काफी लंबे समय के अंतराल बाद आई थी, तो बहुत सारे नए ऑडियंसेस भी जुड़े थे, तो इसलिए वो भी एक हिट रही थी। लेकिन इसमें और पिछली मूवी में लगभग 2.5 से 3 साल का गैप है, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। इस वजह से लोगों को चीजें जो है कुछ नया नहीं लग रहा है, दिखी सी लग रही हैं। लेकिन आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि ये उन्होंने एक अपनी दुनिया ही अलग बनाई है जिसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सवाल ये है कि कई रिव्यूज के मुताबिक फिल्म बहुत सेफ खेलती है, कोई बड़ा रिस्क नहीं, कोई नई दिशा नहीं, और डायलॉग्स पिक्चर के अंदर में जेनजी वाले डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। डेट वॉज इनसेन ब्रो। कई लोगों को लगा कि ये डायलॉग्स गंभीर सीन का मूड तोड़ देती है और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच ये है, फायर एंड ऐश पर राय बटी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये दोहराव भरी और बेवजह लंबी लगती है, तो कुछ लोगों के लिए ये 3 घंटे शानदार विजुअल ट्रिप है। फिल्म जो है 50-50 चांस पे अभी अटकी हुई है। फिल्म बढ़िया भी कर सकती है क्योंकि अभी एक लंबा वीकेंड आना है, क्रिसमस आना है। जेम्स कैमरून के पास सब्र नाम की भी चीज है क्योंकि वो फिल्म को सिनेमा घरों में लंबी रन तक लेकर के जाने की क्षमता रखते हैं। देखना ये होगा कि फिल्म के जो टिकट प्राइसेस हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत कटौती कर दें तो शायद पब्लिक सिनेमा के अंदर देखने जरूर आएगी। वैसे 3 घंटे तक मैं एक अलग ही दुनिया में था और शायद ये वही अवतार की असली ताकत है। कौन क्या कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों पे मत जाइए, रिव्यूअर्स के बातों पे भी मत जाइए। रिव्यू इंटरटेनमेंट के लिए सही होता है। रिव्यू सुनिए, सोचिए, समझिए और आखिरी फैसला खुद लीजिए, क्योंकि एक ही दुनिया है, एक ही टाइप के लोग हैं, एक ही टाइप की घटनाएं हैं, तो कहानियां भी सिमिलरली एक ही टाइप की हमें आजकल हर चीज में देखने को मिलती है। लेकिन ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। ये एक डिजिटली क्रिएटेड दुनिया है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पे जेम्स कैमरून ने एलियन से संपर्क बना लिया हो और वहां पे जाकर के फिल्म को फिल्मा दिया हो। ये उस टाइप की फीलिंग आपको लगेगी। अगर आप थोड़ी रिपीट सीन सह सकते हैं, एलियन बच्चों का ब्रो नजरअंदाज कर सकते हैं, तो अवतार फायर एंड ऐश आपको मजा दे सकती है। पिछले 2 पार्ट के मुकाबले थोड़ा सा लैग करती हुई दिख रही है, स्टोरी वाइज खास करके ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें
और देखते रहें मिस्टर लेजी टॉक्स। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस की रेगुलरिटी बढ़ाऊं। जय हिंद, जय अवतार।